दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की कुछ बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और हर एक स्टूडेंट 12th क्वालिफाई करने के बाद चाहता है कि उसका भी किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस मेथड से स्टूडेंट को एनरोल करती हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एकमात्र क्राइटेरिया था कि आप मेरिट बेस पर यानी 12th में आपने कितना स्कोर किया है, उस बेस पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन मिला करता था। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस क्राइटेरिया को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है तो आपको एंट्रेंस क्लियर करके ही आना होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या चेंज एडमिशन को लेकर आगे होंगे 2022 और 2023 के सेशन में। क्योंकि अभी जो एडमिशन होकर चुके हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो शूट करी थी। कट ऑफ को लेकर मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया था। अब कट ऑफ का सिस्टम नहीं रहा है। अगर अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आना होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इफ यू वांट टू एंटर इनसाइड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, you will have to crack the entrance examination, then you can study inside the University of Delhi. There is no previous system like what you are scoring in your 12th class. On that basis you will get admission. अब 12वीं में आपने कितना स्कोर किया है, ये क्राइटेरिया अब नहीं रहा है। 2022 या 2023 सेशन में जो एडमिशन होंगे वो सिर्फ एंट्रेंस मेथड से ही होंगे। अब एडमिशन का ये क्राइटेरिया सही है या फिर गलत है, स्टूडेंट इसको लेकर काफ़ी अलग अलग फैक्ट्स, काफ़ी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कुछ मानते हैं ठीक है, कुछ मानते हैं गलत है। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे मोटे मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स के बारे में कि इस चेंज के पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने क्या क्या तर्क दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का ये कहना है कि पुराना जो क्राइटेरिया था, यानी जिस पर 12th में आपने कितना स्कोर किया है, मेरिट बेस पर आपको एनरोल किया जाता था, तो ये स्पेसिफिकली कुछ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता था। वो कैसे? वो ऐसे कि जिन स्टेट के बोर्ड, यानी राजस्थान का बोर्ड अलग है, दिल्ली CBSE बोर्ड अलग है, यूपी का बोर्ड अलग है, तो जो बोर्ड्स मार्क्स देने में फ्लेक्सिबल हैं, यानी जो बोर्ड्स मार्क्स ज़्यादा देते हैं, उन बच्चों को एडमिशन अच्छी तरह से तो मिल जाता है। वो उस बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा एंटर हो जाते हैं, और जबकि जिन स्टूडेंट के बोर्ड्स उन्हें कम मार्क्स देते हैं, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए अगर एडमिशन एंट्रेंस मेथड से होगा तो ये क्राइटेरिया इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देगा, समान अवसर, समान मौके सबको देगा। इसके अलावा DU वाइस चांसलर का ये भी कहना है कि पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से अगर बच्चों को एडमिशन मिलता था तो स्टूडेंट्स पर एक प्रेशर होता था कि 100% कट ऑफ जारी है और 100% मार्क्स अक्सर स्कोर हो नहीं पाते। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट पर एक प्रेशर रहता था, वो प्रेशर ख़त्म होगा अगर वो एंट्रेंस के मेथड से एनरोल होंगे तो। इसके साथ साथ ही DU वाइस चांसलर का ये भी कहना है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देता है, जिसको मैंने पहले ही ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी बोर्ड कि कोई बोर्ड अपने स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स दे रहा है तो उनको तो ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कोई बोर्ड अपने स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल मार्क्स नहीं देता, स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, सख्त मार्क्स वहाँ पर दिए जाते हैं, तो उन बोर्ड्स के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ। तो प्रोफेसर योगेश सिंह ये भी आगे कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के साथ एक अनइक्वल बिहेवियर है, यानी कि एक असमान अवसर बच्चों को देता है। और एंट्रेंस क्राइटेरिया आने के बाद सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एंट्रेंस के माध्यम से एनरोल हो। अब मेन मुद्दे की बात ये कि एंट्रेंस का क्राइटेरिया होगा। देखिए, एंट्रेंस में पेपर के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में एप्टीट्यूड से संबंधित, जिसमें आपका रीजनिंग या थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो सेकंड आपका पेपर होगा वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होगा। अगर आप कॉमर्स हैं तो उसमें कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, साइंस से तो साइंस के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको लेकर और भी डिटेल्स अभी आना बाकी है। फिलहाल कमेटी बनी है, वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। इसको लेकर काफ़ी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। फिलहाल DUVC ने सिर्फ इतना कहा है कि इस एंट्रेंस में 2 पोर्शन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट 11th में या फिर 12th में है वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि जब मैंने अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया था, हालांकि पिछले सेशन से ही ये चेंज आया है, तो उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ एक जगह रहता था कि हमें सिर्फ अपने CBSE बोर्ड दिल्ली में बेस्ट स्कोर करना है। यही क्राइटेरिया हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेकर जाएगा। लेकिन जहाँ तक अब मेरा मानना है कि कुछ हद तक ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट 12th में है तो उसे एक तरफ अपना स्कोर भी अच्छा करना होता है और दूसरी तरफ उसे एंट्रेंस की भी चिंता लगी रहेगी कि मुझे अपना एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना है, तो उसका माइंड 50-50 डाइवर्ट हो जाएगा। जबकि मेरिट के बेसिस पर स्टूडेंट सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड रहकर अपनी स्टडी करता था, उसके मार्क्स भी अच्छे बन जाते थे, और उन मार्क्स के बेसिस पर ही उस स्टूडेंट को एडमिशन भी मिल जाता था काफ़ी ईजिली।
तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट पर प्रेशर भी क्रिएट करेगा। लेकिन जहाँ तक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का सवाल है तो इसको कहीं लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा वरीड था, काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। हालांकि इससे पहले के सेशन में एडमिशन्स को एंट्रेंस बेस करने की तैयारी दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहा था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। लेकिन फ़िलहाल DUVC का साफ कहना है कि अगर अब आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करके ही आना होगा। तो जो भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड दिल्ली के हों या फिर वो 12th में हो, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, और तो फटाफट एक भगोना गर्म पानी कीजिए, रजाई से निकलिए, नहाइए धोइए और तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना है, आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना होगा और उसके साथ साथ आपको अपने 12th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि इसमें 2 पार्ट होंगे। इसके अलावा कोई भी अपडेट जैसे ही आती है वो मैं वीडियो बनाकर आपको नोटिफाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहिए, उस पर ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कीजिए। यानी आपको अपनी बुक्स पर, अपने सब्जेक्ट्स पर एक बेटर कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम एक जगह फोकस्ड रहकर पढ़ते थे और वही क्राइटेरिया हमारा 2 जगह यूज़ हो जाता था। हमारे 12th में मेरिट भी अच्छी बनती थी और उसी मेरिट बेस पर हमें एडमिशन भी मिल जाता था, जिसका बेस्ट फॉर क्राइटेरिया होता था। वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब वो क्राइटेरिया नहीं है तो उसको दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। सो फिलहाल ये थी कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके माइंड में भी डाउट है कि आगे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आप उसको टाइम पर जानना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आए और जो भी आगे नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड हों उसके नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मोबाइल पर ही मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो अब एडमिशन का ये क्राइटेरिया सही है या फिर गलत है? स्टूडेंट का समान अवसर, समान मौके सबको देगा। ड्यू वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह के साथ साथ भी दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की कुछ बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है।